गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन लू का 10 अध्याय 25 से 37 आयत तक वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमीन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये व्यवस्था में लिखा है। और उसने उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से प्रभु यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? उस व्यवस्थापक ने पूछा। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। याजक कौन? जिसे पुजारी कहते हैं। परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस आया। सामरी, जिसे हम नीच जाति मानते हैं, छुआछूत करते हैं, उससे व्यवहार नहीं करते, ऐसे लोग, ये प्रथा पीछे से चली आ रही है, आज ख़त्म हो गई है। लोगों में थोड़ा बहुत समझ बुद्धि आ गया है, वो भी परिस्थितियों के कारण, जो एक दूसरे को नीचा देखते थे आज खुद नीचे हो गए हैं, नीचे गिर गए हैं, अपनी दृष्टि में खुद लज्जित हो गए हैं। किसी को छोटी जात, नीची जात समझ करके उसके साथ में उनको तुच्छ नहीं जानना चाहिए और उनके साथ में सही बात व्यवहार करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस आया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़कर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। वो सामरी यात्री कहीं जा रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उस व्यवस्थापक ने कहा, वही जिसने उस पर दया की। प्रभु यीशु ने कहा, जा तू भी ऐसा कर। तो क्या करना चाहिए?
कौन है आपका पड़ोसी और आप किसका पड़ोसी हैं। तो आज के वचन से हम सीखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है अपने सत्य वचन से कि हम में दया होना चाहिए और हमें एक दूसरे के साथ भलाई की व्यवहार करना चाहिए, जहाँ तक हो सके भलाई करना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है पड़ोसी के ऊपर कि आपका पड़ोसी कौन है, आप पड़ोसी के साथ में क्या व्यवहार करते हैं, पड़ोसी के साथ में आप कैसी प्रेम के साथ जीवन जीते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर पड़ता है। क्या हमारे अंदर में दिल में दया है? दिल में दया है तो हमारा पड़ोसी वो सब है जिसको हम जानते हैं या अथवा नहीं जानते हैं। आमीन। आज के वचन के लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की।